यार सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई और वो टाटा बाय बाय करते हुए आराम से उनके साथ चले गए। हमें इस बात का बड़ा दुख लगा कि पुलिस उन्हें इस तरह से ले गई, तो हमने सोचा क्यों ना उनके बारे में थोड़ी रिसर्च की जाए। और जब रिसर्च की तो जो सामने आया वो बड़ा हैरान करने वाला था। सोनम वांगचुक की जो अभी पत्नी है, उससे पहले एक पत्नी और थी जिनसे उनका डिवोर्स हो चुका है। उनका नाम था रेबेका नॉर्मन। इन दोनों की शादी हुई 1996 में और वो कहते हैं कि लेडी लक काम करता है। उसके बाद से लगातार अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए और अवार्डों की तो इतनी झड़ी लग गई। आप अगर रिसर्च करेंगे ना कि वांगचुक जी को कितने अवार्ड मिले, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने सारे अवार्ड। लेकिन इन सब के बीच 2018 में एक अवार्ड मिला जिसका नाम था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेबेका नॉर्मन अमेरिकन सिटीजन थी और स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग से पढ़ी हुई थी। ये जो स्कूल है वो डायरेक्टली स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर आता है यूएस के, और इसमें मैक्सिमम जो है वो 20 से 30 ही ग्रेजुएट निकलते हैं। इस स्कूल की स्थापना 1964 में यूएस ने की थी, जब उसे सोवियत यूनियन को काउंटर करना था। अब इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या करते थे, जब वो दूसरे देश में जाते थे तो वहां पे एज ए जासूस काम करते थे, लेकिन वो वहां के लोगों की तरह रहते थे, वहां की संस्कृति के अनुसार खुद को ढाल लेते थे और वहीं के रम जाते थे, लेकिन अपने एजेंडे को कभी नहीं भूलते थे वो। अब तुम देखो, जो वांगचुक जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वो डायरेक्टली जो है रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन से कनेक्टेड है। और देखो एसआईटी जहां से रेबेका निकली थी उसे कौन फंड कर रहा था, तो उसकी जो बेसिक फंडिंग है वो भी रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन से आती है। इसके अलावा वांगचुक जी की एक कंपनी है जिसे फंड मिलता है फ्यूचर अर्थ नाम की एक कंपनी से। मजे की बात यह है, फ्यूचर अर्थ कंपनी का जो फाउंडर है क्लब ऑफ रोम का वाइस प्रेसिडेंट है, और इस क्लब ऑफ रोम को कौन फंड करता है, वही रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन। तो ये पूरा चक्र जब इन पॉइंटों को आप जोड़ेंगे तो आप कहानी समझ जाएंगे। इसके अलावा सितंबर 2025 में लद्दाख में जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे उसके बाद वांगचुक जी की कंपनी सीमोल का FCRA लाइसेंस होम मिनिस्ट्री ने कैंसिल कर दिया था। अब ये लाइसेंस क्यों दिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यानी आपके एनजीओ को या आपकी कंपनी को फॉरेन से जो भी फंड मिलेगा उसकी जानकारी आपको सरकार को देनी होगी और सरकार का अप्रूवल लेना होगा। आपको उस फंड का हिसाब किताब देना होगा, फंड आया है और कहाँ खर्च हुआ। इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद एक बात समझ में ये आ रही है, नीट का पेपर इस बार लीक हुआ, ठीक है, इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए, तब वांगचुक जी कहां थे। फिर जब कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और वो मैदान में आई तो अचानक से वांगचुक जी भी कूद पड़े। उन्होंने आपदा में अवसर खोजा, उन्होंने सोचा मेरे कई सारे राज खुल जाएंगे, उससे पहले जो है चीजों को इस तरह से टैकल कर लिया जाए।